हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, संत चरणदास जी का पद लेंगे अपन। तरसे मेरे नैन हेली, राम मिलन कब होएगो। प्यारे मित्रों, राम मिलन के लिए, परमात्मा मिलन के लिए तड़पन तब होती है जब जन्म जन्म की खोज होती है। अभी चालू चालू इसी जन्म में वो घटना नहीं घट जाती, इतनी तीव्र प्यास। चालू चालू घटना नहीं घट जाती है। कबीर की वो बहुत प्यारी पंक्ति बार बार दोहराते अपन, साधो आउदो हम युगन युगन योगी। एक जन्म की बात नहीं, कबीर साहब बोले, ऐसा ही चरणदास की भी प्यास एक जन्म की नहीं। पहली बात तो उस ईश्वर की प्यास जगती ही नहीं दुनिया को, प्यास जगती ही तो वस्तु और व्यक्ति की। परमात्मा की प्यास जग जाए फिर वो अमर हो जा सकता है, परमात्मा की तरह अमर हो जा सकता है। पर देखो, चरणदास से संत जो है उनके साधक अवस्था है, सिद्ध अवस्था नहीं। एक होती है साधक अवस्था, एक होती है सिद्ध अवस्था। सिद्ध वैसे जैसे कि आप लोग खिचड़ी बनाते हो, खिचड़ी साफ करना पड़ता है, चावल कुकर में तपेले में जो भी डालना पड़ता है, और फिर वो खतखताती है, बहुत टाइम लगता है, फिर पकती है, फिर शांत हो जाती खिचड़ी। ऐसा ही परमात्मा को प्राप्त पुरुष उसकी खिचड़ी जैसे ही हो जाता है, वो स्थिर हो जाता। आप कुछ बोलने को भी और पाने को भी करने को कुछ नहीं बचता। पर चरणदास जी ये संत उनके शब्द बता रहे कि अभी कुछ पाने को बाकी है। तरसे मेरे नैन हेली, राम मिलन कब होएगो। प्यारे मित्रों, यहाँ पर सभी कुछ मिल जाएगा दुनिया में, वस्तु, व्यक्ति, साम्राज्य। एक दिन आपसे मौत छीन लेगी। आपका परिवार हो, धन हो, कोई भी प्रकार की संपत्ति हो, आपने जो भी चाहा इकट्ठा कर लिया, जीने के लिए था वो। वैसे ही परिवार हो कि दुनिया का साम्राज्य, कोई भी रास्ते चल रहे तो सफर तय कर रहे, दो बात कर ली, इतना ही भर है। शाश्वत नहीं है, शाश्वत है परमात्मा। इसलिए इतनी बड़ी मांग संत रख देता है जीवन में। हम नहीं रख पाते, इसलिए हम बार बार जन्म लेते हैं और मरते रहते शरीर से, पर हमारी मांग कभी पूरी नहीं होती। पिए दर्शन बिन क्यों जिहुरी, हेली कैसे पाहूं चैन। चरणदास संत बोल रहे कि पिए यानी परमात्मा, दर्शन के लिए कैसे जीऊं। भक्त संत सभी के लिए जी लिया, सभी के लिए जन्म जन्म से जीवन देता रहा, वहां जीते रहा, पर वहां बार बार मौत आकर दस्तक देती रही, सब छीनते रही, और वो मांग कभी पूरी नहीं हुई, मांग ही बनी रही। पर संत भक्त जन्म जन्म से साधना करते रहता है, तो फिर ये सभी मांग को देख लेता है, फिर परमात्मा की मांग करता है। परमात्मा के आगे कोई मांग नहीं, वहां पूर्ण तृप्ति है, बाकी यहाँ सब अतृप्ति है।
कुछ भी पालो। साधारण आप भोजन करते शाम को कर लिए, सुबह भूख लग जाती है, सुबह कर लिए शाम को भूख लग जाती। तुम्हारा पेट का जैसा हालत है वैसी मांग की हालत है। मांग यानी तृष्णा मन का जाल है। ये मन कभी भी भरता नहीं। मन भरता है तो परमात्मा से ही भरता है। इसलिए चरणदास संत बोल रहे, पिए दर्शन बिन क्यों जीवरी हेली, कैसे पाऊं चैन और कैसे चैन मिलेगा। मीरा भी तड़पती है, सुबह से राह देखती है तो शाम हो जाती है, शाम भई पर शाम न आए, परमात्मा नहीं मिले, नहीं आए, मीरा उदास हो जाती। पर उदास इस बात से हो जाती कि मैं राह देख रही थी कि शाम तक तो आ जाएगा मेरा श्याम, मेरा प्रीतम, मेरा प्रभु, आया नहीं। पर निराश होकर छोड़ नहीं देती वो मार्ग, और शाम से राह देखती तो सुबह तक भोर हो जाती। कभी कभी मीरा के बारे में ऐसे पद पढ़ा, रात में प्रभु श्री कृष्ण को तो वो सब कुछ माना करती थी। अपने कमरे में बिस्तर बिछा देती और प्रभु श्री कृष्ण की राह देखती कि मेरा प्रीतम आएगा। पति भी मानती थी मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जाहिर बोलती, चुप ही कहाँ। बचपन में ही माँ बोल दी थी, माँ से पूछी थी मीरा कि उसकी सहेली की शादी हो रही थी, तो मीरा बोली, छोटी बच्ची थी, कि माँ मेरा पति कौन पीर। बोले तेरा पति कृष्ण। तब से ही पति मानती थी मीरा। तीरथ व्रत बहुते किएरी, चित्त दे सुने पुराण। चरणदास बोलते, प्यारे मित्रों, जन्म जन्म की तड़प ऐसी रहती, सब साधक कर चुका होता है। तीरथ ना लिया पर तीरथ में कहीं मिला नहीं हो। मूर्त मंदिर में देख लिया, वहां नहीं दिखा। मीरा भी बोली, मूर्त मंदिर मंदिर मूर्त तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। प्रभु मंदिर में भी मैंने खोजा तो मिला नहीं। चरणदास बोल रहे, मैंने बहुत तीर्थ किए पर तू तीर्थ में मिला नहीं। व्रत बहुत किए, व्रत उपवास बहुत किया, व्रत उपवास में भी तू मिला नहीं। बहुत किएरी चित दे सुने पुराण, और पुराण कथा सुनी बहुत, पर कथा से मेरी दिल की व्यथा नहीं गई। मेरी वो तड़प बनी है प्रभु, और तेरे बगैर वो पूर्ण नहीं होगी, आपसे ही पूर्ण होगी। प्यारे मित्रों, हम छोटी मोटी मांगे मांगते रहते हैं और वो पूर्ण होती भी जाती है, दूसरी मांग खड़ी रहती है, कभी भरती नहीं। तीर्थ भी जाओ तो उस पवित्र भाव लेकर जाओ कि यहाँ कोई संत आत्मा हुई है, उनके पावन रज यहाँ होंगे। अभाव से भरकर न पुण्य कमाने के लिए जाओ, न पाप धोने के लिए जाओ। दुनिया दो ही काम करने ज्यादा जाती है, 80%। 20% लोग जो आत्मवान है जाएंगे कभी तुम्हारे संग साथ, पर उनकी कोई मांग नहीं रहती। न पाप धोना है न पुण्य चाहिए, दोनों नहीं। 20% भी दुनिया में नहीं लोग होंगे, करीब 2-4% हो सकते। बाकी 97% लोग बोलते सीधा, बहुत जन्म जन्म के पाप होंगे, तीर्थ यात्रा जाएंगे, वहां धोके आ जाएंगे गंगा में, या कोई भी देव नदियां हो, तालाब हो, कहीं भी। एक पाप धोने और दूसरा कि पुण्य कमा लेंगे, पर ईश्वर चाहिए नहीं। पर चरणदास तो बोल रहे कि मैं तुझे तीर्थों में खोजने भी गया तो तेरे लिए, पर तू वहां भी नहीं मिला। आगे बोले चरणदास, बाट नियारत ही रहुरी हेली, सुनी नहीं लीनी आए। प्रभु
मैं जन्म जन्म से आपकी बाट निहार रहा हूँ, चरणदास संत बोलते हैं, परंतु जन्म जन्म में मेरी प्यास नहीं बुझी, मेरी तड़प नहीं मिटी, तो मिला नहीं, तेरी मैं राह देखते रहा, कब मिलोगे मुझे। और ईश्वर मिल जाए, मिला ही हुआ है, पर उसकी प्रतीति हो जाए, अनुभव हो जाए, फिर आप ईश्वरी हो जाते हो, आप जीव नहीं रह जाते। बाट निहारत्री रहूरी हेली सुधी नहीं लीनी आए, ये जोबन यूं ही चलोरी चालो जन्म सिराए। राजस्थानी भाषा भी है इसमें। बोले ये जोबन, ये जवानी वैसी चली गई, बोले और बुढ़ापा जैसा आ गया। चालोरी चालो जन्म सिराए, और ये सराय ही था अपन जो रुके, घरदार जो है अपना, पान पट्टी भर रहे सरकार को, उसका भी टैक्स भर रहे, जमीन है तुम्हारा उसका भी टैक्स भर रहे, तुम्हारा भी टैक्स कटता है ना, सब तो गवर्नमेंट का है, तुम्हारा क्या है, फिर भी क्यों भारी भरते हो, हमारा है करके। तुम्हारा शरीर भी नहीं, तुम्हारा शरीर में से वो निकल गया ना, तुमको सुबह ही रख के आना पड़ेगा, 1-2 दिन नहीं रख सकते तुमको। राम चला गया तो तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ। ए जोबन यूं ही चालोरी चालो जन्म सिराए। प्यारे मित्रों, कबीर साहब बोले, एक सिर तूने ना दिया है नारायण के हित, ये उस मालिक के लिए एक जन्म तो दिया नहीं, जन्म जन्म यम को दिया। बोले तेरा यम राजा सर लेके जाते रहा, पर ईश्वर के लिए भजन आत्मचिंतन ध्यान के लिए नहीं दिया। और जिन्होंने भी दिया, फिर वो उस सत्य की क्यू में लाइन में खड़ा रह गया। अपने को तो जन्म का भी नहीं समझता, अपने को सुबह का समझता है, शाम शाम से चिंतन करते रात के सोए तब तक कि कल क्या करना है। डिट्टो डिट्टो वही चल रहा है, और तेली का बेल की तरह वहीं घूम रहे हैं अपन। लगता है बहुत चल रहे हैं अपन, पर वो तेली का बेल कहीं जाता है, वहीं फिरते रहता है। ऐसे ही अपना जन्म चलते रहता है प्यारे मित्रों। पर कोई संत को पता चल जाता है, फिर ईश्वर ही चाहता है वो कि आप तो ही बता, मैं थक गया। और फिर बहुत थक गए, निराश हो गए, जैसे आपके कोई मर गए या आपकी कोई हानि हो गई। हानि हो गई तो कम है 50%, पर कोई मर गए तो 100% दर्द होता है, रोते हैं ना। आपने देखा, जिंदगी में अनुभव किया, नहीं किया होगा तो कर लेना, बाकी हकीकत है। रोना आता है कि अपना कोई विदा हो गया, आप जिंदगी में कभी नहीं दिखेगा, फिर अपन रोते हैं, रोते रोते फिर वो समय आता है आंसू भी नहीं आते। इसका अर्थ आपको दुख नहीं, क्या दुख है, पर आप अंदर रो रहा हूं, बाहर आंसू नहीं आ रहे, आंसू सूख गए, हृदय में आंसू सूख गए, आप वो आंसू नहीं। तो प्यारे मित्रों, और चरणदास बोलते हैं, बिरहा दल साजे रहेरी हेली, छिन छिन में दुख देही। और विरह यानी विरह जिसको बोलते वेदना, तड़प, जैसा एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। संयोग जैसे अपन सब बैठे हैं, ये संयोग है, फिर अपन बिछुड़ जाएंगे, चले जाएंगे, ये हो गया विवेक, ये वियोग। ऐसा ही विरह शब्द है एक, जो किसी के बिगर तड़पना होता है। चरणदास संत बोलते कि बिरहा दल साजे रही हेली, छिन छिन में दुख दे, और एक एक क्षण दर्द पहुंचाता है। आपके घर में कोई मर गया, मौत हो गई, आप ही भी जीवन जी रहे, बहुत सुखी जीवन है,
तुमको समय का भान है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कब समय कट रहा है वो पता नहीं चलता है सुख में। और दुख एक बार छोटा मोटा आ जाए तो वहां उतना समय नहीं लगता, पर कोई मौत हो गई या कोई बहुत बड़ी हानि हो गई, ऐसा हो गया जो जीवन को संभालना कठिन दुष्पुर हो रहा है, तब आपके एक एक क्षण के बारे में कभी ख्याल दिया है? ये तो रियल है, प्रैक्टिकली है, सबका जीवन का अनुभव एक्सपीरियंस है ना। एक एक क्षण काटना कैसा लगता है कि कटेगा कि नहीं ये समय। मुर्दा पड़ा है घर में तो 6 महीने की रात लगती है कि नहीं, ये कब होगा सब। दुख में एक एक क्षण ऐसी वेदना होती, पर ईश्वर का भक्त और संत जो खोज रहा है खोजी सत्य का, परमात्मा के लिए, उसके लिए एक एक क्षण बहुत विरह के होते हैं, बहुत तड़प। जैसे मछली समंदर से बाहर फेंका गई और समंदर में जाना चाहती हो, बाहर तड़पती है वो, ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा से ही उसका अस्तित्व है। वैसे ही जैसे सूर्य है ऊपर, उसका प्रतिबिंब नीचे घड़े में है, वहां सूर्य दिख रहा है, पर वो वहां का स्थायी नहीं है, वो उसका मालिक सूर्य है। ऐसा ही ये आत्मा हमारे अंदर जो रहती है, शरीर में रहने वाले को बोलते हैं आत्मा, और ये विराट ब्रह्मांड में छाया हुआ है सब कण कण में, वो परमात्मा बोलते हैं उसको। जैसे लोग साधारण भाषा में नहीं बोलते आत्मा सो परमात्मा, पर ये वो पारदी वाली बात है। वो चिड़िया वाली बात है। चिड़िया का एक बोझ था पक्षी का, वो सभी पक्षियों को बोलता था कि पारदी आता है, जाल बिछाता है, फंस मत जाना, मुखिया था उनका। पारदी महीनों सालों से ये देखता था, जाल बिछाता, दाना डालता सब, पर उसका मुखिया जो है ना, वो बोलता था कि पारदी आता है, जाल बिछाता है, दाने डालता है, चिड़िया हो तुम फंस मत जाना। तो सब चौकन्ने रहते थे। एक दिन पारदी को लगा कि ये केवल बकवास करता है कि सच में रियल अनुभव एक्सपीरियंस है इसका, देख तो ले। जांचा पारदी, जाल बिछाया, दाने डाला, और वो जो बोलता था सबके पहले वो जाल में आके फंसा। तब वो तो देख ही रहे थे कि तू फंसा। तो कभी कभी ऐसा होता है। मन लालन के बस परो भई भाग सी देही। और प्यारे मित्रों, मन जो है ना, लालच, और मन उसकी तृप्ति चाहता है, उसके लिए दौड़ धूप करता है, उसके लिए सब कुछ करता है। चरणदास को मन भी दिख रहा है, मन की दौड़ भी दिख रही, उसकी दिशा और दशा भी दिख रही। क्या? मन लालन के बस परो, लालन पालन उसका जो पोषक उसको चाहिए, उसके लिए मन जीता है। बोले भाई भाग सी देही, और ये शरीर रुका सुक्का हो गया, फिर भी तृप्ति नहीं प्रभु, तेरे से ही तृप्ति होगी। और ये तृप्ति प्यारे मित्रों पूरी हो जाए तो फिर तुम्हारे लिए और कोई मांगने की जरूरत नहीं, और कोई पाने की जरूरत नहीं। आप वैसे ही जैसे बादल बन के दूरदरार बारिश गिरी और नदी बनकर समंदर में जैसे मिल जाती है, फिर वो नदी का अस्तित्व नहीं रहता, मिट जाता, वो नदी समंदर हो जाती, वो पानी। ऐसा ही होता है। चरणदास संत आखिरी पंक्ति में बोलते हैं, गुरु सुखदेव, सुखदेव उनके गुरु थे, सदगुरु थे, उनका भी नाम वो ले रहे। गुरु सुखदेव कृपा करो जी हेली, दीजे बीर छुड़ाए। सुखदेव गुरु से प्रार्थना कर रहे कि हे गुरुदेव, ये बीर से मुझे बीर पकड़ा है, तड़प प्यास उससे छुड़ा दो। आपकी बहुत करुणा होगी, कृपा होगी। आप सहा नहीं जाता और जी नहीं जाता। गुरु सुखदेव कृपा करो जी हेली, जी दीजे बीर छुड़ाए। चरणदास पियस मिले, शरण तुम्हारी धाय।
और आपकी शरण पड़े हैं, आप उद्धार करो तो आपकी मर्जी, और न करो तो भी आपकी मर्जी। और गुरु सदगुरु पर जो छोड़ देता है जीवन, फिर बात बन जाती है। अपने पर जब तक हम लेते हैं तब तक गुरु भी देखते रहता है, परमात्मा भी देखते रहता है। पर शिष्य को, साधक को ये युक्ति आ गई कि गुरु पर छोड़ दो, फिर परमात्मा भी वहां मजबूर हो जाता है। कोई तो वसीला, वकील लग गया। सदगुरु संत क्या होता है? एक वकील की तरह ही होता है, वकालत करता है वो परमात्मा से। उज्जैन की बात है, लोमस ऋषि ना, जो काकभूषुंडी को श्राप मिला था ना, वो सब आप कोई रामायण सुने पड़े हो? कोई पता नहीं आता, पता नहीं। काकभूषुंडी का गुरु लोमस था ना। काकभूषुंडी जैसे उज्जैन मंदिर में महाकाल के पास बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा होगा, भजन कर रहा होगा, अपनी मस्ती में होगा, क्या होगा उसको ही मालूम, अपने को उतना मालूम नहीं। पर एक कथा आती है, काकभूषुंडी बैठा है और कहते हैं कि गुरु लोमस आ गए। गुरु लोमस का वो आदर नहीं किया, उठ के खड़ा नहीं हुआ, आदर नहीं दिया, तो शिव जी नाराज हो गए। उस शिव लिंग में से, पिंड में से शिव जी प्रकट हुए, डमरू लेके, भाला लेके, जो भी होगा। पर मैं बोल रहा हूं अब किस अवस्था में वो प्रकट है उनको मालूम। और काकभूषुंडी को श्राप दे दिया। तो गुरु का अपमान किया तो कौवा बन जा। वो पहले कौवा नहीं था, पर लोमस ऋषि गुरु था यार। गुरु का हृदय मां से भी कोमल ज्यादा होता है। श्राप तो देवा गया, पर श्राप से मुक्त किया लोमस ऋषि। तुझे कौवे के रूप में भी परमात्मा की भक्ति मिलेगी। भक्ति उसमें ही परमात्मा को तू प्राप्त करेगा, प्राप्त होगा। ये वरदान के रूप में दे दिया गुरु। तो प्यारे मित्रों, गुरु पर जो छोड़ देता है जीवन, वहाँ बाजी बन जाती है। अपने पर जीवन अपन ले लोगे तो बहुत थोड़ी परेशानी होगी, भटकना पड़ेगा। पर गुरु पर छोड़ दो तो बात बन जाएगी। इतना ही चरणदास के पद पर।